मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन। तो पेन प्लेन जो है वो वर्ड किसने दिया था आपका? क्रिक में मोदे ने दिया था। और अब मैं आपको बताऊंगी पेन प्लेन के साथ साथ इससे संबंधित और भी वर्ड हैं। जैसे पहला है पेन प्लेन, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद दूसरा वर्ड है पेने प्लेन, तीसरा वर्ड है पैडी प्लेन और है ईच प्लेन। चारों के चारों जो वर्ड है वो क्या है? अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेन प्लेन मैंने आपको अभी बताया, ये किसने दिया था? क्रिक में मोदे ने दिया है, ठीक है। और पेन प्लेन क्या होता है आपका, ये भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब किनारों को, जब ये जो रिवर है आपकी, ये रिवर किनारों को काटकर जब समतल बनाती है, समतल जो सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? पेन प्लेन कहा जाता है। इसके बाद पेने प्लेन की बात आई। पेने प्लेन जो वर्ड है, या आपने सुना भी होगा कि इसका जो आपका डेविस मोदे जो है उन्होंने पेने प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था। और डेविस मोदे ने क्या बताया था? फ्लूवियल जो एक्शन है उससे जो बनती है आपका जो समतल मैदान जो बनता है उसको पेने प्लेन कहते हैं। ये डेविस मोदे ने देते हैं। फ्लूवियल एक्शन क्या है? जो नदियां जो क्रिया करती है उसके द्वारा जो समतल जो मैदान का निर्माण होता है उसको पेने प्लेन कहा जाता है। इसके बाद पैडी प्लेन जो वर्ड है वो बेसिकली चार्ल्स किंग ने दिया था, किंग मोदे ने। और ये प्रीवियस ईयर में ये मिसमैच वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पेन प्लेन क्रिक में से संबंधित है, पेने प्लेन डेविस मोदे ने दिया था, और जो आपका पैडी प्लेन है ये किंग मोदे ने दिया था। और किंग मोदे ने क्या कहा इसमें कि ये किससे बनता है? जो आपका रिट्रीट ऑफ रिवर, यानी फॉर्म बाय रिट्रीट ऑफ रिवर, या फिर इसको क्या कहा जाता है? नदियों के पीछे हटने से जो समतल मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? पैडी प्लेन कहा जाता है। किंग मोदे ने कहा था अपने सिद्धांत में, ठीक है, फॉर्म बाय रिट्रीट ऑफ रिवर। इसके बाद ईच प्लेन जो है ये बेसिकली आपका किसने दिया था? विलेम महोदय ने दिया था। तो ये सारे के सारे आपके जो समतल मैदान से संबंधित शब्द हैं जो आपके अलग अलग थिंकर्स ने दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यूजीसी नेट में मिसमैच में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है इस तरीके से। और जैसे आपका जो 2018 में पूछा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन वाज प्रोपगेटेड बाय, या फिर जो नदी समतल की अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था, द डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज, यानी आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि आपका आनत शैल जो आपका शैल स्तर है उस पर क्षैतिज रेखा की जो दिशा है उसको क्या कहा जाता है? अब आपकी ये चट्टान है, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे इस तरीके का चट्टान है, ये आपका अर्थ सरफेस है नीचे का, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्षैतिज तल या फिर क्षैतिज रेखा इसको बोल दिया। अब इस रेखा के सहारे देखो ये कौन बना रहा है? जैसे ये चट्टान क्या है, इसका इस तरीके से झुकाव है। अब ये इधर झुकी हुई है, ये इधर झुकी हुई है, ये इधर टिल्टेड है, ये यहाँ टिल्टेड है, ये यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी जिस तरीके से चट्टानों का झुकाव होता है उसको क्या कहा जाता है? आपका जो आपका कोण जो बनाती है चट्टानें उसको डिप कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है? आपका डिप है, नती जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी क्षैतिज रेखा के सहारे चट्टानें जो कोण बनाते हुए झुकी हुई होती हैं, और जो कोण बनाती है उसको क्या कहा जाता है? नती कहा जाता है। अब क्या है, जब ये नदी क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी जो चट्टान है वो क्षैतिज रेखा के सहारे जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है? नतिलंब कहा जाता है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। और इसके साथ साथ अब दूसरा क्या है, नहीं एक और ऑप्शन इन्होंने दिया था, नति, नतिलंब और अपनति। अब आपने फोल्ड माउंटेन पढ़े होंगे। फोल्ड माउंटेन में क्या होता है? इस तरीके से वलन पड़े होते हैं, यानी एक भाग ऊपर उठा फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे।
अब ऊपर उठे हुए भाग को या जो अपलिफ्ट जो ये आपका पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, अपनति कहा जाता है। और फोल्ड माउंटेन के नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, आपका अभिनति कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अपनति क्या होता है, अभिनति क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज प्रोपोनेंट ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियन, या अंतर समुद्री कैनियन का। तो मैंने आपको बताया था कि डैली महोदय ने दिया था, और डैली महोदय ने इसके साथ साथ क्या दिया था, आपका हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या फिर आपका ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी उन्होंने 1915 में प्रोपाउंड की थी, और जो आपके अंतर समुद्री कैनियन है इसको उन्होंने 1936 में प्रोपाउंड किया। इसके बाद आपका पेटरनस्टर झील के बारे में पूछा था, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर चट्टानें क्या होती है, इस तरीके की होती है, तो हिमनद आपका जैसे ये जो आपका स्नो है, ठीक है, ये पूरा आ रहा है, ये नीचे जाएगा तो यहाँ से धीरे धीरे कटाव करना शुरू कर देता है, और यहाँ कटाव के बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर यहाँ गिरता है, फिर यहाँ पे कटाव करना शुरू कर देता है, फिर आगे गिरता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ कटाव करना शुरू कर देता है। और जब ये यहाँ पे कटाव हो जाता है, अब यहाँ से जैसे ये कटाव हो गया, यहाँ से भी ये कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी यहाँ पे बर्फ जमा हो जाएगी, इधर भी बर्फ जमा हो जाएगी। और बर्फ जमा होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा, या फिर जब थोड़ा सा मौसम गर्म होगा, तो यहाँ पर ये बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या है, लेक्स की तरह ये बन जाएंगी, जिसको क्या कहा जाता है, पेटरनस्टर लेक कहा जाता है। और ये किससे जुड़ी हुई है, ये आपके अपर्दन कारक से जुड़ी हुई है। और अपर्दन कारक किसका है, ये हिमानी का अपर्दन कारक है। ऐसे लगता है कि इसको क्या है, एक माला में पिरोया गया हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और भी झीलों के नाम दिए हुए हैं, जैसे ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें। ज्वालामुखी से भी तो कोई झील बनती है, लेक्स बनती है। जैसे ये क्या है आपका, वोल्केनो। वोल्केनो थोड़े टाइम बाद क्या है आपका, इसमें से क्या है, या तो ये सुप्त हो जाए, या फिर क्या हो, ये काफी लंबे समय तक इन पे क्या है, विस्फोट ना हो। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि वोल्केनिक पाइप से जब इरप्शन होता है, तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, लावा फेंकता है, और इसका ऊपर का पार्ट को फोड़ देता है, जिससे किसका निर्माण होता है, आपका कार्डेरा का निर्माण होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, वोल्केनो का जब चैप्टर पढ़ा होगा, या ज्वालामुखी और उससे बनने वाले जो फीचर्स आपने पढ़े होंगे, तो एक कार्डेरा वर्ड सुना होगा। अब इस कार्डेरा में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी नहीं फटता लंबे समय तक, या फिर वो सुप्त ज्वालामुखी होता है, तो इसमें जब बारिश होगी, तो बारिश का पानी इसमें क्या होगा, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और ये कैसी झील कहलाती है, कार्डेरा झील कहलाती है, या फिर वोल्केनिक से बनी हुई झील कहलाती है, कार्डेरा झील। फिर इसको क्रैटर झील भी कहते हैं। आपके दो लेक्स ऐसी हैं, एक जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल देती हूँ, लोनार लेक, जो आपकी लोनार जो है महाराष्ट्र में, वो भी किससे बनी है, आपकी वोल्केनो जो का जो कार्डेरा है उसमें बनी हुई झील है। इसके साथ साथ आपने क्राकाटोआ का नाम सुना होगा। तो क्राकाटोआ बेसिकली कहाँ है, आपका इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में जो क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो काफी टाइम से सुप्त है, या फिर आप ही, तो वहां पर भी क्या है, आपका जो क्राकाटोआ झील है वो भी क्या है, ज्वालामुखी से उत्पत्ति झील। अब दूसरा इन्होंने पूछा था, समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें। अब देखो, समुद्र में झीलों का निर्माण होता है कैसे, देख आपने जैसे ये समुद्र का तट है कोई कटा फटा, ठीक है। अब आपने समुद्र के फीचर्स सुने होंगे, जैसे आपने संयोजक रोधिका सुना होगा, हुक्स सुने होंगे, ठीक है। और उसके अंदर आपने लेगून्स का नाम सुना होगा, या फिर लेगून झील, ठीक है। तो वो क्या है, समुद्र के अंदर बनने वाली झीलें। ये कब बनती है, जब क्या हो, आपकी एक संयोजक रोधिका जो है, एक तट का जो हिस्सा है उसके दूसरे तट के साथ उसको क्या कर दे, बंद कर दे, तो वहां पर क्या है, आपकी लेगून्स बन जाती है, और उनको क्या कहा जाता है, लेगून झील कहा जाता है। लेगून झील भी आपने पढ़े होंगे, इंडिया में भी पाई जाते हैं, जैसे चिली का जो लेक है, ये कहाँ, कौन सी लेक है, आपकी लेगून लेक। इसके बाद पुलिकट जो लेक है, ये भी कैसी झील है, आपकी लेगून लेक। का कहाँ मिलती है, आपकी उड़ीसा में।
ये भी मिसमैच में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेगून्स है उनके नाम दे दिए, लेगून्स जो लेक है उनके नाम दे दिए यहाँ पे, और यहाँ पे उनके स्टेट्स के नाम दे दिए, और मिसमैच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। जैसे चिलिका जो लेक है वो कहाँ मिलती है, आपकी उड़ीसा में मिलती है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें। लोगों ने जब फ्लूवियल एक्शन पढ़ा होगा या फिर नदीय अपरदन से निर्मित जो सतलाकृति हैं वो पढ़ी होंगी, एक नाम सुना होगा गोखुर लेक या गोखुर झील या फिर ऑक्सबो लेक। देखो कैसे बनती है, जब नदी क्या है अपनी माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन एरिया में आती है तो वो मियांडर्स बनाना शुरू कर देती है। यानी ये क्या करती है, इसको काटेगी यहाँ से, फिर इसको काटेगी, फिर इसको काटेगी, फिर इसको काटेगी, फिर इसको काटेगी, फिर क्या करेगी, फिर से दोबारा से यहाँ से इसको काटेगी, इसको ऐसे करके, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये बिल्कुल ही कैसे चलना शुरू कर देती है, सीधे चलना शुरू कर देती है। जब ये सीधे चलना शुरू करती है तो यहाँ पर इस तरीके की जो ये लेक्स है वो बन जाती है। यानी ये कैसी है, ये लेक कैसी है, इस तरीके की आकृति इनकी बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, गाय के खुर जैसी या फिर ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झीलें इसको कहा जाता है, गाय के खुर जैसी। ठीक है, तो ये भी झीलें किससे बनती है, नदी के अपरदन द्वारा अर्धचंद्राकार जो झीलें हैं उसको क्या कहा जाता है, गोखुर लेक कहा जाता है या फिर ऑक्सबो लेक कहा जाता है। क्वेश्चन और छूट गया था इसमें आपका, द सबसिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ। अब कोरल रीफ से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बने हैं कोरल रीफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर अटोल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो काफी सारे जो आपके स्कॉलर्स हुए उन्होंने अपने विचार दिए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये काफी बार आ जाता है क्वेश्चन कि आपको कोरल रीफ के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए और उनके स्कॉलर्स के नाम दे दिए, तो आपको मिसमैच में हो जाए, या फिर एक सही दे दिया और बाकी के गलत दे दिए, तो कहेंगे कि कौन सा सुमेलित है तो आपको सुमेलित पर टिक करना है, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, 3 कॉन्सेप्ट सही है और एक गलत है तो आपको गलत वाले पे टिक करना है। तो उसमें देख लेते हैं, तो आपका दिया ही हुआ था, इसमें कौन सा था आपका, जो निमज्जन सिद्धांत था या फिर अवतलन जो सिद्धांत था। तो अवतलन का सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था, ये मैं आपको बता चुकी हूं। इसके बाद दूसरा सिद्धांत जो है वो क्या है, स्थिर स्थल सिद्धांत, या फिर क्या कहेंगे इसको, स्टैंड स्टिल थ्योरी। स्टिल थ्योरी जो है वो बेसिकली किसने दी थी, आपकी मरे जो महोदय हुए हैं उन्होंने आपकी स्टैंड स्टिल थ्योरी। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, या फिर इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। मैंने ये आपको पहले भी बताया है, ये किसने दिया था, आपका डैले महोदय ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 3 सिद्धांत आपके हुए हैं आपके जो कोरल रीफ है उनसे रिलेटेड। एक है अवतलन सिद्धांत डार्विन का, स्टैंड स्टिल थ्योरी जो है वो आपकी मरे ने दी है। इसके बाद आता है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या फिर ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, तो ये किसने दी है, डैले महोदय ने दी है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा है, समझने की कोशिश की है, या फिर तो आई होप सभी को समझ आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब हम एक क्वेश्चन के अलावा, यानी एक जो आपका ऑप्शन है उसके अलावा अगर हमें तीनों के भी पता है तो वो हमारी जीके में भी ऐड होता है, और दूसरा क्या है, अगर उससे रिलेटेड कहीं और कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी हमारा ठीक हो जाता है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू।